Hello everyone. So today we are going to study about the antiarrhythmic drugs. So the first question which is usually asked in the exam is the classification of the antiarrhythmic drugs. So that is the Vaughan-Williams classification. It is Singh and Vaughan-Williams classification. So this is an MCQ question. What is the name of the classification? So it is Vaughan-Williams. Second thing, what are the drugs or what is the category of the drugs which are included as antiarrhythmics? ठीक है। अब एंटी अरिथमिक्स के लिए क्या होती हैं, चार क्लासेस होती हैं हमारे पास, द क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। सो क्लास 1 इज द सोडियम चैनल ब्लॉकर्स एंड क्लास 2 इज द बीटा ब्लॉकर्स, क्लास 3 is the potassium channel blockers and class 4 is the calcium channel blockers, right? Now let's understand if I'm talking about the sodium channel blockers. Sodium channel blockers का क्या मतलब है कि यहाँ पे 3 सब डिविजन्स हैं। 3 सब डिविजन्स आर क्लास 1A, 1B एंड 1C। ऐसे ही क्लास बी के अंदर हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स हैं और 3 एंड 4 के अंदर हमारे पास कोई सब डिविजन्स नहीं। सो आई एम स्टार्टिंग विद द इंडिविजुअल क्लासेस। तो इंडिविजुअल क्लासेस के अंदर अपने को क्या पता होना चाहिए कि क्लास 1 एंटी अरिथमिक ड्रग्स कौन कौन से हैं। क्लास 1 एंटी अरिथमिक ड्रग्स आर 1A, 1B एंड 1C। ठीक है, हम ये बात करके आए हैं 1A, 1B एंड 1C एंड एवरी क्लास 1A इज अ सोडियम चैनल ब्लॉकर एंड यू मस्ट बी नोइंग कि सोडियम चैनल्स हमारे पास 3 स्टेट्स में अवेलेबल होते हैं, ओपन स्टेट, रेस्टिंग स्टेट एंड क्लोज स्टेट। तो यहाँ पे उन्होंने स्पेशली बताया है कि वी आर ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल्स इन द two states only, that is the open state and the refractory state, right? Because they are the use dependent block, which means that the more the channels are activated and there will be more the blockade, right? So 1A, 1B and 1C के अंदर हमारे पास कौन कौन से 3 different types of drugs available हैं। तो let's try remembering the drug names because this is very important। 1A के अंदर हमारे पास क्विनिडीन होता है, प्रोकेनामाइड होता है और डिसोपायरामाइड होता है। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, आप इसे याद रख सकते हैं क्यूपिड से। क्यूपिड ऐसा होता है लिखने में, पर हम इसे ऐसे याद रखेंगे QPID, क्यूपिड। तो क्यू से क्या हो जाएगा, क्विनिडीन हो जाएगा, प्रोकेनामाइड पी से हो जाएगा और डी से डिसोपायरामाइड हो जाएगा। सो दीज आर द 3 ड्रग्स इन द क्लास 1A, दैट इज क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड डिसोपायरामाइड। 1B के अंदर हमारे पास क्या ड्रग्स हैं, 1B के अंदर हमारे पास ड्रग्स हैं लेट MTP। तो व्हाट इज द निमोनिक, लेट MTP। तो आपने MTP कराया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराया, बट लेट कराया, दैट इज ऑल्सो अनदर निमोनिक फॉर क्लास 1B। द इंपॉर्टेंट ड्रग इन दिस कैटेगरी इज लिग्नोकेन, विच इज लीडोकेन। लीडोकेन बोलो, लिग्नोकेन बोलो, इट मीन्स द सेम। The other 3 drugs are mixilitine, tokenide and phentoin. So these are the different drugs। 1C के अंदर हम क्या याद रखेंगे, प्लीज अप्रिशिएट सारे केनाइड्स हैं। तो these are flecainide, encainide, lorcainide and propafenone। It is not propofol, it is propafenone। So this is the classification of the antiarrhythmic drugs। Let's move to the individual drugs and individual class। So let's start with the first class, that is the 1A class। तो 1A are the antiarrhythmic drug। पहला ड्रग क्या था हमारे पास, हम अभी पढ़ के आए हैं, क्यूपिड वाज द निमोनिक। सो फर्स्ट ड्रग वाज क्विनिडीन। क्विनिडीन क्या है, क्विनीन से हमने डेराइव करा है। कहाँ से डेराइव किया गया है, फ्रॉम द सिनकोना बार्क। एक प्लांट होता है, उसकी बार्क से हम डेराइव करते हैं, विच इज द सिनकोना। और ये सबसे पहले किसने निकाला था, वेंकेबैक ने निकाला था। एंड द इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यू नो, इट इज द सोडियम चैनल ब्लॉकर। एंड अनदर थिंग, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट 1A इज दे आर ऑल्सो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। टॉकिंग अबाउट कि ये सोडियम चैनल प्लस पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। एंड द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज अबाउट क्विनिडीन इज एंटीअरिथमिक ड्रग होता है, साथ में इसका एल फॉर्म या क्विनीन जो है वो एंटी मलेरियल की तरह यूज किया जाता है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, यूट्राइन स्टिमुलेंट वाली प्रॉपर्टी भी आपको देखने को मिल रही है। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस। तो यूजेस देख लेते हैं क्या क्या होते हैं हमारे पास क्विनिडीन के। दीज कैन बी गिवन फॉर द एट्रियल अरिथमियाज, फॉर द वेंट्रिकुलर अरिथमियाज एंड फॉर द एट्रियल फिब्रिलेशन। अब डिफरेंट एडियर्स आपको क्विनिडीन की देने की वजह से क्या मिल रहे हैं, दीज लीड्स टू द क्यूटी प्रोलॉन्गेशन एंड टॉर्सिडीज डिपॉइंटीज। अपन ने ये बात कर ली थी क्यों क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो रहा है, बिकॉज ऑफ द पोटेशियम ब्लॉकर प्रॉपर्टी। तो जहां पे भी पोटेशियम ब्लॉक होता है वहां पे आपको क्यूटी प्रोलॉन्गेशन देखने को मिलता है।
हम इस डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे ये समझा था कि जहाँ पे भी पोटेशियम चैनल का ब्लॉकर आता है पोटेशियम की वजह से, तो जो ये वाला डिस्टेंस होता है ये पोटेशियम है, दिस इज ऑल पोटेशियम। तो ये जितनी लाइन जा रही है पोटेशियम की जा रही है। व्हाट इट लीड्स टू, इट लीड्स टू द मोर इंक्रीज इन द स्लोप। तो यहाँ पे और ज्यादा दूर हो जाएगा, और ज्यादा दूर की वजह से ये क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन और बढ़ जाएगा। एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन बढ़ने का क्या मतलब है, यहीं पे ही अगर आप ईसीजी ड्रॉ करते हैं तो ये आपका क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कर देगा, एंड फाइनली इट लीड्स टू वन अरिथमिया व्हिच इज कॉल्ड एज टॉर्सिडीज डी पॉइंटीज। आपको पेशेंट्स के अंदर टॉर्सिडीज डी पॉइंटीज नाम का एक अरिथमिया देखने को मिलता है व्हिच इज बिकॉज ऑफ द क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। जीआईटी डिस्टर्बेंस, नॉजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, हाइपोटेंशन कर सकता है। सिनकोनिज्म आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, व्हाट इज सिनकोनिज्म, बिकॉज ऑफ द सिनकोना बाग आपको क्या क्या एडीआर्स देखने को मिल सकते हैं क्योंकि वहां से डेराइव किया गया है। हेडेक हो सकता है, ब्लरिंग ऑफ विजन, टिनिटस, deafness, nausea, vomiting and diarrhea can be seen. Second drug in this category is procainamide. Please appreciate procainamide is another drug हम cupid and D। तो सोडियम एंड पोटेशियम ब्लॉकर दोबारा से होगा, ये सबका सब सेम है क्विनिडीन की तरह, बट इसके पास एंटी वेगल और अल्फा ब्लॉकिंग एक्शंस नहीं है जिसकी वजह से उसके पास और एडीआर्स आ रहे हैं। रोज it can be used as loading and maintenance doses, as IV infusion, as second and third choice of drug. It is not the first line drug anywhere, but ये WPW syndrome में तो बार बार उसी लूप के अंदर आपका रिदमिया या रिदम घूमता रहता है, एंड वो एक्शन पोटेंशियल आगे पास ऑन नहीं कर रहा है, इसकी वजह से वहां पर अरिदमिया डेवलप हो जाएगा विच इज WPW सिंड्रोम, वहां आप दे सकते हैं। सो एक्यूट WPW सिंड्रोम का ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है प्रोकेनामाइड, जो आप याद रख सकते हैं, या आप एक्यूटली इसको एसवीटी या वीटी के अंदर विच इज सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में दे सकते हैं। एडीआर क्या देखने को मिलेगा, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, एसएलई, फ्लशिंग एंड हाइपोटेंशन। तो आपको एसएलई के लिए क्या होता है, एसएलई इज सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। अब आप याद रखिए, हमने जो फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी विच वाज द जनरल फार्माकोलॉजी, वहां पे हमने बोला था सम ड्रग्स गो मेटाबॉलिज्म बाय एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन वाले जो ड्रग्स थे दोज वर द शिप ड्रग्स, दैट वाज द निमोनिक। सो व्हाट आर ऑल द शिप ड्रग्स, शिप ड्रग्स कौन कौन सी ड्रग्स, तो इट वाज सल्फोनामाइड, हाइड्रालाजीन, आइसोनियाजिड एंड प्रोकेनामाइड। तो प्रोकेनामाइड वही वाला प्रोकेनामाइड यहाँ पे बात हो रही है। द इंपॉर्टेंट थिंग टू यू रिमेंबर इज दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन एंड प्रोकेनामाइड फॉर्म्स एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड and that is very toxic for the body, leading to the slow acetylator property leading to SLE which is the systemic lupus erythematosus या lupus like reaction आपको देखने को मिलती है। Now the drug of choice हमने पहले बात कर ली, इसलिए इसके ADRs इतने ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से it is not so commonly used. Okay, so let's continue with the class 1B category which is the lignocaine वाला category। lignocaine के अंदर हमें क्या जानने की जरूरत है बच्चों की, they block the activated sodium channels and they may activate the potassium channel। तो पिछली वाली category 1A was सोडियम ब्लॉकर एंड पोटेशियम ब्लॉकर, जो यहाँ वाली कैटेगरी है 1B इज सोडियम तो ब्लॉक कर रहा है बट पोटेशियम को ओपन कर रहा है, मे एक्टिवेट, खोल सकता है उसको, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू नीड टू नो द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्लास 1, राइट। तो लिग्नोकेन मेजर ड्रग था, इसमें हमने पढ़ा था लेट एमटीपी वाले ड्रग्स। तो बाकी सारे ड्रग्स नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बट लिग्नोकेन इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। आप इसे कैसे देते हैं, दिस इज यूजुअली गिवन आईवी बिकॉज ऑफ द हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफ गिवन ओरली। मेटाबोलाइट्स इसके कैसे हैं, एंड इट फॉर्म्स द two metabolites which are glycine xylidine and monoethyl glycine xylidine, and the use is it is used for the acute ventricular tachycardia, ventricular fibrillation, and it is also a drug of choice for digoxin toxicity। जो most common side effect आपको इसको देखने को मिलेगा that is neurotoxicity, and the earliest effect या earliest जो sign आपको देखने को मिलता है that is nystagmus, delirium and seizures। तो आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो earliest sign के अंदर आप nystagmus मार्क करेंगे, राइट। हाई डोजेस के अंदर आपको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा लिग्नोकेन देने से। अब आपसे वाइवा के अंदर अगर आप एग्जाम गोइंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं तो आपसे वाइवा में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई
lignocaine is only given for the ventricular arrhythmias. पहले तो ऐसे याद रखिए, वेंट्रिकल हमने स्क्रीन पे देखेंगे, हम एल बना रहे हैं, वेंट्रिकल आप हल्का सा एल टिल्ट कर दीजिए तो वी बनता है. सो हमेशा ऐसे याद रखेंगे कि लिग्नोकेन ऐसे दिया जाता है, लिग्नोकेन एल होता है एंड इसको टिल्ट करते ही वी दिया जाता है. तो मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया अरिथमियाज इनमें दिया जा रहा है. या आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो लिग्नोकेन लाइक्स डेड वेंट्रिकल्स, तो लिग्नोकेन में डी आता है तो या तो ये डेड टिश्यूज पे काम करना पसंद करता है या ये वेंट्रिकल्स पे काम करना पसंद करता है. क्यों ऐसा करता है? ये जो वेंट्रिकुलर एंड परकिंजे फाइबर्स होते हैं इनके पास लॉन्गर एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन होता है एज कंपेयर टू द एट्रियल सेल, and because they have more sodium channels in the inactive state. तो हमारे पास ज्यादा सोडियम चैनल्स होते हैं, दैट इज द रीजन वाई ज्यादा ब्लॉकेट कर सकता है वेंट्रिकल्स के लेवल पे एंड एट्रिया के लेवल पे उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है. Let's move to the other drugs in this particular category. 1B पे ही है अभी हम, which is the late MTP. तो now the other drugs are मेक्सिलिटीन. तो हम कहाँ पहुंच गए हैं? हम मेक्सिलिटीन पे पहुंच गए हैं, फिनटॉइन एंड टोकेनाइड. तो मेक्सिलिटीन के बारे में, दिस इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द लिग्नोकेन. तो ये मॉडिफाइड लिग्नोकेन एनालॉग है एंड इट कैन बी गिवन ओरली फॉर क्रॉनिक यूज. वो पिछले वाला ड्रग क्या था, वो ओरली नहीं दे रहे हो आप लिग्नोकेन. और हमने ये बात भी करी थी जब हम लिग्नोकेन पढ़ रहे थे कि the lignocaine given here is different from the lignocaine which is given for the local anesthetic. ऐसे हम जब मेक्सिलिटीन की बात कर रहे हैं, so these are the modified lignocaine analogs and they can be given orally for the chronic use. They are used for the ventricular arrhythmias which are not responding to the lignocaine and यहाँ पे side effects, tremors, dizziness, blurred vision and the sensory neuropathy can be seen. Phenytoin is a anti-epileptic, known anti-epileptic, आपको पता ही है, ये inactivated sodium channel blocker होता है. Hypotension is the commonest side effect which is seen. टोकेनाइड आजकल नहीं यूज कर रहे हैं बिकॉज इट कॉजेज ए ग्रैनुलोसाइटोसिस एंड बोन मैरो सप्रेशन. तो इतने ज्यादा सीवियर एडीआर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट यूजिंग टोकेनाइड. Let's move to the other category which is the class 1C category. 1C के अंदर हमारे पास कौन कौन से ड्रग्स अवेलेबल हैं? 1C के अंदर these are the sodium channel blocker and they may block potassium channels and in fact in the major cases of the 1C में हमेशा याद रखेंगे C ऐसे है तो C for constant potassium. तो ये ज्यादा पोटेशियम के लेवल्स को अफेक्ट नहीं करता है. मेजरली these are the sodium channel blockers and they are the most arrhythmogenic drugs. या तो ये प्री एरिथमिक ड्रग्स होते हैं, प्री एरिथमोजेनिक्स. तो पहले तो एक चीज कंसेप्ट समझो, जितने भी अरिथमिया वाले ड्रग्स हैं दे ऑल हैव द पोटेंशियल by themselves to cause arrhythmia. That is the thing which is called as pro-arrhythmic potential. तो उनके पास खुद पोटेंशियल है कि वो arrhythmia cause कर सकते हैं. एंड उस कैटेगरी में भी हमारे पास बहुत सारे ड्रग हैं, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 डिफरेंट ड्रग्स है. 1 का जो C है विच इज 1A 1B एंड 1C. तो जो 1C वाले ड्रग्स हैं स्पेशली दे आर द मोस्ट एरिथमोजेनिक ड्रग्स which is importantly asked because these are most arrhythmogenic, so they are not routinely given. They are only reserved drugs for the resistant cases जहाँ पे routinely और drugs काम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे आप दे रहे हैं. हम पढ़ के आए केनाइड्स वाले drugs थे ये सारे, एनकेनाइड, फ्लेकेनाइड, propafenone and moxazine. So these are rarely used now because of the mortality which is associated with them. कहाँ आप दे सकते हो फ्लेकेनाइड? फ्लेकेनाइड can be used in the chronic WPW syndrome, can also be used for chronic supraventricular tachycardia or the ventricular tachycardia in the resistant cases. And propafenone have also the potassium blocking action. Not every 1C is C constant, मतलब सबका potassium constant नहीं है, but कुछ के अंदर potassium blocking property भी है. That is the reason why it will lead to the prolongation of the QT interval leading to the Torsades depointings, right?